हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने स्मार्ट साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज क्लास 10th के साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके बोर्ड एग्जाम और वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को फटाफट से देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से संबंधित है, इसका पता लगाया। तो दोस्तों विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से संबंधित है, इस बात का पता स्टेट वैज्ञानिक ने लगाए थे, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि लघुपथन की क्रिया में विद्युत धारा का मान हो जाता है। तो दोस्तों जब लघुपथन यानी कि शॉर्ट सर्किट होता है तो विद्युत धारा का मान का होता है दोस्तों बढ़ जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा कि लघुपथन की क्रिया में विद्युत धारा का मान का हो जाता है दोस्तों अधिक हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए। तो तीसरा क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर होता है। तो दोस्तों चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों के बीच का होता है दोस्तों आकर्षण होता है। इसलिए चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर का होता है दोस्तों प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। तो क्वेश्चन 4 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि भू संपर्क तार पर किस रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है। तो दोस्तों भू संपर्क तार पर हरे रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से क्या होती है दोस्तों प्रकट होती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव में विलीन होती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मानो किस ध्रुव में जाकर समाप्त होती है। तो दोस्तों एन ध्रुव से निकलकर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस ध्रुव में क्या करती है दोस्तों प्रवेश करती है, यानी कि विलीन होती है दक्षिणी ध्रुव में, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ प्रबल होता है, तो चुंबक के दोनों ध्रुवों पर अधिक प्रबल होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चुंबक के ध्रुव पर। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा द्वारा क्या दर्शाया जाता है। तो दोस्तों दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा द्वारा धारा की दिशा को दर्शाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, धारा को दर्शाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो दोस्तों विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है, तो विद्युत धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल अधिकतम कब होता है, कि जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के का हो लंबवत हो, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा द्वारा दर्शाया जाता है। तो दोस्तों फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा द्वारा आरोपित बल की दिशा को दर्शाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि उस शक्ति का नाम लिखिए जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर रूपांतरित करता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है दोस्तों, तो विद्युत मोटर करता है, ठीक है। आगे देखिए। तो 13 क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि वह हेतु जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव को उत्क्रमित कर देता है उसे कहते हैं। उत्क्रमित माने धारा की दिशा को उल्टी बदल देता है ना, ठीक है दोस्तों, यानी धारा की दिशा को परिवर्तित कर देता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो दिक् परिवर्तक कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी हो जाएगा। दिक् परिवर्तक क्या करता है दोस्तों, कि परिपथ में प्रवाहित धारा की दिशा को बदल देता है, ठीक है। आगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि उस शक्ति का नाम लिखिए जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है दोस्तों, तो विद्युत जनित्र करता है। विद्युत जनित्र क्या करता है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा, विद्युत जनित्र। अब क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में तर्जनी द्वारा दर्शाया जाता है।
तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त में नियम में दोस्तों तर्जनी क्या दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो दोस्तों विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, 17 क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि विद्युत जनित्र किस ऊर्जा में रूपांतरण करता है। तो दोस्तों जनित्र विद्युत मोटर के क्या होता है दोस्तों, उल्टा होता है। ठीक है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, लेकिन जनित्र दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को क्या में करता है, कन्वर्ट विद्युत ऊर्जा में करता है। ठीक है, यानी कि विद्युत जनित्र दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को विद्युत जनित्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, विद्युत जनित्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि घरेलू विद्युत परिपथ में गर्म तार यानी विद्युन्मय तार के ऊपर प्रायः किस रंग का विद्युतरोधी आवरण होता है। तो दोस्तों गर्म तार पर लाल रंग के विद्युत आवरण चढ़ा होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि जब गर्म तार यानी विद्युन्मय तार एवं ठंडा तार यानी उदासीन तार सीधे संपर्क में आ जाते हैं तब उसे कहते हैं। तो दोस्तों जब गर्म तार और ठंडा तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो उसे लघुपथन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं दोस्तों, लघुपथन कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है।